नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आपने हाल ही में देखा होगा कि तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और परिवार से भी निष्कासित कर दिया, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं। शुरुआत तुमने किया, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। तो इससे देखिए कहीं ना कहीं अब आरजेडी में और बिहार की जो राजनीति है उसमें कुछ ना कुछ असर पड़ता देखा जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, जिस तरीके से आज तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवार और पार्टी दोनों को मेरे ऊपर सवाल करने का कोई हक नहीं है और मैं सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे में चुनाव नजदीक है बिहार में, और आपको क्या लगता है कि ये जो बयानबाजी, ये जो पोस्ट किया है तेज प्रताप यादव ने, ये किस पर किया है? देखिए, अगर तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तेज प्रताप यादव जाने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से उनको पार्टी से निकाला गया, तो क्या पार्टी पे दावा करने वाले हैं? बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से इधर अगर हाल कहीं राजनीतिक घटनाक्रम उठा के देखें, तो चाहे शिवसेना की बात कर लें, चाहे हम एनसीपी की बात कर लें, बहुत से मामले कोर्ट जाकर निपटे हैं। तो क्या अब तेज प्रताप यादव आरजेडी पर अपना अधिकार बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव सुप्रीम कोर्ट जाकर आरजेडी को अपना हक आरजेडी बताने की कोशिश करें? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि साजिशों का पता चल गया है, तो वो किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं? यानी कि अगर आरजेडी की बात कर ली जाए तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के अलावा इतना कोई पावरफुल नहीं है जो कोई साजिश करके तेज प्रताप यादव को हटा सकता है। तो वो पिता की तस्वीर के आगे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो साफ है कि वो लालू यादव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो उठ रहा है, तो क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या तेज प्रताप यादव को बाहर निकालने में तेजस्वी यादव की भी भूमिका रही है? क्योंकि जिस तरह से उनकी फोटोज वायरल हुई उनकी एक फ्रेंड के साथ, और तमाम तरह के आरोप लगने लगे कि तेज प्रताप यादव ने शादी कर ली, जबकि उनकी पहली शादी ऐश्वर्या से हुई थी और वहाँ तलाक नहीं हुआ था, मामला कोर्ट में चल रहा है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लालू यादव ने एक बड़ा स्टैंड लिया और तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया। लेकिन चर्चा में तेज प्रताप यादव बने रहते हैं, लेकिन निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हारने वाले नहीं, और जिसने हमको पार्टी से बाहर निकलवाया है, परिवार से बाहर निकलवाया है, सीधे तौर पर हम उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर कौन है वो? लोग तो ऐसी चर्चा कर रहे हैं, बिहार में ऐसी चर्चा हो रही कि क्या तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच खटास पैदा हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, तो क्या पार्टी पर दावा करने वाले, आरजेडी पर दावा करने वाले, क्योंकि बीच में चर्चा ये भी चली थी कि तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने उन बातों का खंडन किया। बहरहाल अभी देखना होगा तेज प्रताप यादव आगे क्या करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो घरेलू विवाद है, जो बाहर आ रहा है, बाहर चर्चा का विषय बन रहा है, बिहार में चुनाव है इस साल, और इस चुनाव में सीधे तौर पर अगर इसी तरह विवाद चलता रहा तो आरजेडी को नुकसान हो सकता है। जैसे कि सबने देखा कि तेज प्रताप यादव, जब लालू यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल किया, तो काफी दिन तक तेज प्रताप यादव नजर नहीं आए। मतलब उस मुद्दे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की उन्होंने, राजनीति को लेकर उतना एक्टिव नहीं दिखाई पड़े। लेकिन अब जिस तरीके का ये बयान और पोस्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने किया है, इससे क्या समझा जा सकता है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव पर असर पड़ सकता है? देखिए, असर तो बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव शांत रहने वाले, बहुत समय तक शांत रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं ये भी लोगों का दावा रहता है कि तेज प्रताप यादव कुछ ऐसा कर जाते हैं कि इस तेजस्वी मौके पर असहज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालना जाना, ये तेज प्रताप यादव के लिए धक्का है। और तेज प्रताप यादव जो अब दावा कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
परिवार और पार्टी डिसाइड नहीं करेगी, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है। तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा परिवार तो डिसाइड करेगा नहीं, वो अपने ही परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, और कोई दूसरी पार्टी जेडीयू या बीजेपी तो डिसाइड करेगी नहीं, बात वो आरजेडी कर रहे हैं। तो वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, क्या आरजेडी पर दावा ठोकने वाले हैं तेज प्रताप यादव, और आपसी जो ये चीजें चल रही इससे दूसरों को फायदा होगा। अगर तेज प्रताप यादव इस तरह का कुछ कदम उठाते हैं तो सीधे तौर पर आने वाले चुनाव में आरजेडी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले शिवसेना हो चाहे वो एनसीपी हो, उसको टूटते हुए देखा गया है। और सबसे बड़ी चीज ये कि टूटने के बाद जो मूल पार्टी थी, यानी कि चाहे वो शरद पवार हो चाहे वो उद्धव ठाकरे, उनको नुकसान होता हुआ चुनाव में देखा गया है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये पोस्ट किया है, इससे क्या जो एनडीए है वो ऐसे चुनाव में हथियार बना सकता है? बिल्कुल भुनाएगा ही। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो वो छोटी छोटी चीज़ों को लपकता है। अगर उसके सामने वाले कोई गलती कर रहे हैं और उनके सामने वालों में कोई फूट नज़र आ रही है तो राजनीतिक दल उस चीज़ को लपकने की कोशिश करते हैं। और अगर इस तरह का चीज़ें चली, अगर ये चीज़ें तेजस्वी या तेज प्रताप में कोई खटपट ऐसी सामने आती है, आरजेडी पे कोई दावा किया जाता है, तो सीधे तौर पर चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी हो, वो उसको लपकने की कोशिश करेगी। महाराष्ट्र के चुनाव में आप देख लीजिए, दो बड़े उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरह से शरद पवार अजीत पवार में खटपट हुई। अजीत पवार ने पार्टी एनसीपी पर दावा ठोक दिया और वो एनसीपी के असली मालिक हो गए, और शरद पवार कि एनसीपी उनके हाथ से निकल गई। वहीं आप शिवसेना में देखेंगे कि एकनाथ शिंदे ने कैसे शिवसेना पर दावा ठोका था और उद्धव ठाकरे खाली हाथ रह गए और एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना चली गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा होता है तो इसका फायदा सीधे बीजेपी और जेडीयू को मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने बिना नाम लिए ये कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और परिवार या फिर कोई और ऐसा नहीं है जो मेरे लिए ऐसा फैसला ले सके। अब देखिए, इस पर कहीं ना कहीं सियासत गर्म होती दिखाई पड़ रही है और सवाल ये भी है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने किस पर ये तंज कसा है, किसके लिए ये पोस्ट किया है, और तमाम सारे सवाल है। बहरहाल इसका जवाब तो तेज प्रताप यादव के पास ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।